Welcome to the life lessons from the legends, your weekly dose for motivation. Welcome to the 1 hour for inspiration and motivation from Inside Wisdom. This is International Society for Krishna Consciousness presentation. Get ready to listen the real stories of real heroes by real legend speakers. This is your life. Make it like a masterpiece. Ladies and gentlemen, welcome to the live lessons from the legends. My name is Rajivani Rupeshwar Das. Today, let's go back for a second. 25th of the March is the day when India is locked down. The whole world is collapsed. The whole world, the so-called technologies and everything collapsed and locked. Let's walk that path. I want to take you on the today. We dedicate this whole session to those who we lost. पूरे विश्व में इस कोविड-19 के कारण जिन किसी को भी खोया है, हम आज उनको श्रद्धांजलि यहाँ से देना चाहते हैं। हम आज यहाँ से सल्यूट करना चाहते हैं उन सारे पुलिस वालों को, सारे डॉक्टर्स को, सारे कोरोना वॉरियर्स को, उन्होंने दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह ना करके उन्होंने इस सोसाइटी को सब कुछ दिया। You are a gentle person. क्या आपके दिल में सच में भी सच की भावना है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के शो के लिए एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उन सबको, भगवान राधा कृष्ण को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें ध्यान करके और उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें आभार व्यक्त करें। आज हमने ये क्यों करा? क्योंकि दुनिया ने हमें एक चीज बता दी कि प्रकृति ने, चाहे हम कितनी भी टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी भी प्रगति ना कर ले, लाइफ इज जस्ट अ मैटर अबाउट अ नैनोसेकंड फ्लैश। सिर्फ एक फ्लैश की बात है, वो मोमेंट कभी भी आ सकता है। So what is life lessons from the legends and why we started this program? This is just because we want to give you proper knowledge and the proper understanding कि हमें लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए। What is our real goal of life? हम जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं और सोसाइटी को क्या कुछ नहीं दे सकते, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं। And I am saluting to all of you जिन्होंने भी आज हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, because आप लोग बहुत अच्छे हो। आप उन लोगों से कहीं आगे हो जिन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करा, आपने स्टेप्स ली और आप आज यहाँ पर लाइफ लेसन्स फ्रॉम लेजेंड्स देख रहे हो मेरे साथ में। So now, ladies and gentlemen, let's start the show. Let's move to the show from Life Lessons from the Legends
First of all, I want to wish you happy Holi to all of you. Happy Holi, happy Gaur Purnima Festival, International Society for Krishna Consciousness. यहाँ पर आज गौर पूर्णिमा महोत्सव बना रहा है आपके साथ में। गौर पूर्णिमा महोत्सव होता है, कलयुग में भगवान के अवतार हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, तो आज उनका बर्थडे होता है। तो हम यहाँ पर उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और होली भी खेल रहे हैं। सो आशा है कि आज आपने लठमार होली यहाँ पर खेली होगी, जहां कहीं पर भी आप होगे। लठमार होली कैसे खेली होगी? वृंदावन की होली बहुत फेमस होती है लठमार। सो आज क्योंकि लॉकडाउन है, तो आज जो भी बाहर निकले होंगे उनको पुलिस वालों के लट्ठों से स्वागत करना पड़ा होगा और आपने लठमार होली खेली होगी। सो आशा है आज आप बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, बहुत ही कलरफुल होंगे। सो नाउ आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज आज के लिए हम आपके पास में एक ऐसे गेस्ट लेकर के आ रहे हैं जिसने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर चुके हैं। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी जो कि आज हमारे साथ में आपको सुनाने वाले लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स। डोंट फॉरगेट, आज मैं आपको कई सारे ढेरों प्राइजेस भी देने वाला हूं बिकॉज दिस इज होली। राइट, हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर हमने एक बहुत अच्छा ग्रुप बनाया, लाइफ लेसन्स फ्रॉम लीजेंड्स विद आरजे राजीव। यू कैन गो देयर एंड शेयर योर फीलिंग, हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट शो, ताकि आप थोड़ा कुछ बताओगे तो हम अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे, वरना ये शो फ्लॉप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। राइट, सो टुडे, जैसा कि मैंने आपको बताया, टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज द speaker himself is a very special. So I would like to introduce you. इनका नाम है ब्रिजेंद्र कृष्ण दास, जो कि इस्कॉन के को प्रेसिडेंट है, इस्कॉन उज्जैन के। उनका जो नाम है दीक्षा के पहले उनका नाम था वैभव गुप्ता। जबलपुर से बिलोंग करते हैं और इकलौते पर्सन है, इकलौते लड़के हैं उनके परिवार में, ठीक मेरे जैसे। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2008 में एनआईटी भोपाल से करी। सब पढ़े लिखे लोग, एनआईटी, मैंने तो ये नाम ही ना सुने आज तक। वहां से उन्होंने एनआईटी भोपाल से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो सिलेक्टेड हुए फ्रॉम कॉलेज इन 2006 टू प्ले चेस एट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, वीआईटी वेल्लोर में। गॉट प्लेसमेंट इन 2 कंपनीज, वेदांता एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहाँ एक ही नौकरी नहीं मिलती उनको, दो मिल गई। वर्कड इन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर 2.5 years as an assistant manager and then joined ISKCON Ujjain as a full-time devotee in January 2011. Came in contact with ISKCON, वो ISKCON के संपर्क में आए 2007 मार्च में। उसके बाद में अब वो को प्रेसिडेंट बने, मंदिर के सह अध्यक्ष हैं ISKCON उज्जैन के इन अक्टूबर 2016 से। him can see you the YouTube video named माँ बाप या भगवान। आप एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसके अंदर मोर देन शायद 2 लाख व्यूज हो चुके हैं। मैंने 1.5 लाख पे देखा था लास्ट टाइम। 2 लाख व्यूज उसके हो चुके हैं, माँ बाप या भगवान। उसके अंदर मैं भी हूँ, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच। थोड़े और हमारे व्यूज बढ़ेंगे और आपको मजा आएगा। उसके अंदर उनकी पूरी स्टोरी से उनके माँ बाप भी बैठे हुए हैं, देन हाउ मच दे आर हैप्पी टू सी हिम हैप्पी। सो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सो नाउ without buckling too much, please welcome the legend of tonight. Let's play the music, Nilesh, to play. Let's welcome, ladies and gentlemen. This is your life. Make it like a masterpiece. Please welcome Mr. Vaibhav Gupta, aka His Grace Vijendra Krishna Prabhuji, in the house. Prabhuji. Hare Krishna Prabhu, I am fine. I am happy to see you. Thank you so much for giving your priceless time, Prabhuji. I am very excited to hear about you because it is always pleasure to hear from you. I am always happy to see you because your enthusiasm is so high. You are always having high spirit, high enthusiasm. All credit goes to you, Prabhuji. So Prabhuji, this is all yours. लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स में हम आपकी श्रीमुख से सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। सो दिस इज ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। जस्ट शॉर्ट एक मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। मुझे हमेशा ही प्रसन्नता होती है जब भी कभी इस प्रकार के लाइफ लेसन्स फ्रॉम लेजेंड्स सीरीज में कभी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त होता है।
Our life should always be full of learning. हमारा जीवन हर पग पग पे किसी न किसी प्रकार की शिक्षाओं से जुड़ा होना चाहिए। हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो सीखने के प्रति हमेशा ही उत्साहित रहता है। He is always his thirst for learning is always very high. एक एरोगेंट व्यक्ति की पहचान रहती है कि वो सोचता है कि माय वे इज हाईवे, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। पर बुद्धिमान व्यक्ति अलग प्रकार से, वो जानता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और उसको दूसरों के जीवन से अच्छी-अच्छी क्वालिटीज जो है उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे, हु इज अ वेरी वेरी वेल नोन फिगर ऑल ऑफ अस। परंतु हो सकता है कि जिस इन कॉम्बिनेशंस में इन क्वालिटीज के बारे में आज बोलूंगा, इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि आप पहली बार ही सुन रहे हो। तो मैंने इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस लिए हैं दो अपोजिट क्वालिटीज के, जो कि अगर एक क्वालिटी किसी व्यक्ति में रहती है तो जनरली दूसरी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल, फियर्स डिटर्मिनेशन विद जेंटल ह्यूमिलिटी। तो जनरली किसी के अंदर इस प्रकार का बहुत ही तगड़ा डिटर्मिनेशन रहता है, तो फिर ह्यूमिलिटी, विनम्रता नहीं रहती है। पर हनुमान जी इसी प्रकार की दो एक्सट्रीमली अपोजिट साइड क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन हैं। वी कैन इवन से दैट Hanuman is the personification of every quality one is looking for being successful in life. हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं डेफिनेटली। So we can take huge inspiration from the life of Lord Hanuman. हम इतनी ज्यादा इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये एकदम पावर हाउस के समान है। एक मेरी खुद की घटना आपसे शेयर करूंगा हनुमान जी की क्वालिटीज की चर्चा करने के पहले। मैं जिस समय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में एज एन असिस्टेंट मैनेजर सर्विस कर रहा था, तो उस टाइम पे जब मेरे परिवारजनों को पता चला कि मैं इस प्रकार से इस्कॉन उज्जैन में ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना चाहता हूँ और एज अ ब्रह्मचारी अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। उनके कॉमन प्रश्न ये था कि आपके कृष्णचंद्र जो है वो गृहस्थ आश्रम में थे, रामचंद्र गृहस्थ थे, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, दशरथ महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जितने भी थे सारे ही तो गृहस्थ थे। तो बोले आप फिर बेसिकली यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं थोड़ा हनुमान जी से ज्यादा इंस्पायर्ड था। इस कारण से अभी हनुमान जी का पथ जो है वो पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो दे ऑल आल्सो लाफ्ड, वो भी काफी हंसे आंसर सुन करके, अप्रिशिएट भी किए, एक्सेप्ट भी किए। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इक्वालिटी से फियर्स डिटर्मिनेशन विद जेंटल ह्यूमिलिटी। विनम्रता वो शक्ति है जो इसको समझ लेता है, इसकी इसकी इसके फीचर को, इसके शक्तिशाली फीचर को, वो बेसिकली इस शक्ति का उपयोग भी करना चाहता है और इसकी महत्वता भी समझता है। देखिए जिस समय हनुमान जी को लक्ष्य दिया गया कि उनको जो है सीता जी की खोज करके आना है, वो पता चला कि किस प्रकार से लंका लंका में रावण जो है वो शायद से इनको ले गया। ही वॉज नॉट श्योर, बट इस प्रकार से जटायु के भाई ने उनको इंफॉर्मेशन दी थी। तो वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, जब वो अपने वे में थे, सीता जी की खोज में जब जा रहे थे, तो बीच में जाकर के एक एक सुरसा करके एक राक्षसी उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, सुरसा जैसी राक्षसी आकर के खड़ी हो गई और वो हनुमान से बोली कि मुझे जो है ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यहाँ से आगे मेरे मुख के अंदर प्रवेश किए बिना नहीं जा सकता। अभी मुख के अंदर प्रवेश करने का क्या मतलब? इसके लिए वो उनका लंच बॉक्स बन जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में हूँ, मैं रामचंद्र जी के मिशन में हूँ, मैं जरूर से जब लौट करके आऊंगा तो आपके मुख के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, बट नाउ आई एम इन अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल मिशन। सुरसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ तुम चाह करके भी बिना मेरे मुख के अंदर से प्रवेश किए यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो शी वॉज चैलेंजिंग हनुमान।
हनुमान हैड मिस्टिक पावर्स, उनके अंदर मिस्टिक पावर्स थी, उन्होंने अपने साइज को काफी बड़ा कर लिया। रामायण के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने अपने साइज को 10 योजन के बराबर बड़ा कर लिया। एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? एक योजन 8 मील के बराबर होता है। उन्होंने अपने बॉडी के साइज को 10 योजन के बराबर कर लिया। तो सुरक्षा को भी वरदान प्राप्त था, उसने अपने मुख के साइज को 20 योजन के बराबर कर लिया। हनुमान जी कंफ्यूज, अरे इतना बड़ा साइज मैंने किया, तो इसने अपने मुख के साइज को 2 टाइम्स बड़ा कर दिया। हनुमान जी ने अपने साइज को 30 टाइम्स 30 योजन के बराबर कर दिया। सुरसा ने अपने मुख को 40 योजन के बराबर कर दिया। हनुमान का साइज 50, सुरसा का साइज 60 योजन। हनुमान का साइज 70 योजन, सुरसा का साइज 80 योजन, मुख का साइज 80 योजन, 90। जैसे ही सुरसा ने अपने मुख का साइज 100 योजन का किया, हनुमान जी को लगा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन में हूँ, समय ज्यादा चला जा रहा है, मैं भी अपना मुख साइज बढ़ाता चला जाऊंगा, ये भी अपने मुख का साइज बढ़ाते चले जाएगी, इसमें कोई अंत नहीं है। तो समझ चुके थे इसके पास भी बहुत दैवी शक्तियां हैं। तुरंत उन्होंने अपने गोल स्टेटमेंट याद किया। उनकी गोल स्टेटमेंट था सीता की सर्च करना, टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम कम है। उन्होंने तुरंत अपने मिस्टिक पावर से अपने साइज को एकदम छोटा किया, एक मच्छर के बराबर किया, और एकदम एक रॉकेट की स्पीड से सुरसा के मुख के अंदर गए। जब तक सुरसा इतना बड़ा मुख अपना छोटा बंद कर पाती, जब तक अंदर प्रवेश करके बाहर निकल गए, आकर के बोला, हे माता, मैंने आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर दी, कृपया मुझे जाने दें। तुरंत उस राक्षसी ने भी एक सुंदर देवी का रूप धारण किया और कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं जानना चाहती हूँ तुम कितने बुद्धिमान हो, और तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा बुद्धिमान निकले। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल रहोगी, सफल रहोगी। तो ये तो पास टाइम हो गया। इस पास टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन छुपा हुआ है। वो क्या है? हम भी अपनी हम भी किसी ना किसी के साथ में कभी हमारा कोई झगड़ा होता है, कुछ वाद विवाद होता है, फॉल्स ईगो की टसल्स होती है, तो हम अपने फॉल्स ईगो के बेसिस पे हम जो है अपना साइज बड़ा करते हैं। हमारा फॉल्स ईगो का साइज बड़ा होता है, सामने वाले का भी फॉल्स ईगो का साइज बड़ा हो जाता है, फिर हम अपना और बड़ा साइज दिखाते हैं। अच्छा, आपने हमसे ये बोला, आपने हमारे हमारे खिलाफ ये बात की, अभी हम आपको बताएंगे कि बेसिकली हम आपका क्या नुकसान क्या कर सकते हैं। पर फाइनली हम देखेंगे कि जैसे ही हम अपने फॉल्सिको का साइज छोटा करते हैं, विनम्रता के स्तर तक आते हैं, तो चीजें जो है आसान हो जाती हैं। जैसे हनुमान ने विनम्रता दिखाई और सीधे सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए, कंडीशन भी फुलफिल हो गई और वहां से आगे भी चले गए। तो कई बार सॉल्यूशंस इतने कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं जितना हमारा जटिल बुद्धि को महसूस करती है, सोचती है। तो इससे हम समझ सकते हैं विनम्रता की शक्ति। कई बार विनम्र होने से हम बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, बिना सामने वाले व्यक्ति का नुकसान पहुंचाए, भी समाधान तक पहुंच सकते हैं। सेकंड क्वालिटी, जैसे हमारे में से काफी लोग मोल्डेबल नहीं रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करने में डिफिकल्टी होती है। जैसे कोरोना सिचुएशन आ गई, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ द फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आई से कि अभी कोरोना क्राइसिस है, लॉकडाउन लग चुका है। 22 मार्च के दिन ही पहली बार लॉकडाउन घोषित हुआ था 2020 में। तो लोगों को बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गया कि अभी घर के अंदर कैसे रहेंगे। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। इट वॉज अ वेरी वेरी हॉरेबल सिचुएशन। हम लोग माहौल नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक कार फॉर्मूला याद कर सकते हैं, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल। तो जो भी चीजें हमारे हाथ में है बदलने योग्य, तो हम बदल सकते हैं। जो चीजें बदलने योग्य नहीं है, उनको हमको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। दैट इज एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। कोरोना सिचुएशन इज आल्सो लाइक दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हम सिचुएशन को। एंड राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेडली आती हैं, इनके ऊपर हमको उठ करके गाड़ी निकालते आना चाहिए। तो माउल्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, माउल्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई जो प्रॉपर योग प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी उनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कभी गिरते हैं, तो एकदम से हड्डी नहीं टूटती, क्योंकि बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल है। जिस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, कहाँ तो हनुमान जी एकदम रामायण के मैन ऑफ द मैच थे। इतना इतना इनका इनका डेडिकेशन डिटर्मिनेशन इतना हाई लेवल का था। और उसके बाद भी महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण ने उससे कहा कि आपको केवल झंडे पर रहना है, केवल झंडे पर ही आपको साइलेंट मोड में रहना, ही एक्सेप्टेड दैट।
आर्ग्यू नहीं किया कि बेसिकली अरे आई परफॉर्म्ड सो नाइसली ड्यूरिंग रामायण एंड नाउ ड्यूरिंग महाभारत यू आर जस्ट गिविंग मी द रोल ऑफ जस्ट एन ऑब्जर्वर, केवल दर्शनार्थी के रूप में आप हमको रखना चाहते हैं। नहीं, अभी अगर भगवान की इच्छा है इस समय मुझे केवल झंडे पर साइलेंट मोड में रहने के लिए, ओके आई विल डू दैट। तो महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे, और हनुमान जो थे वो केवल सपोर्टर थे। कभी जब भीम जो है कभी शंख बजाया करते तो साथ साथ में हनुमान जी भी साथ में एडअप कर दिया करते थे, तो लोग लगता था भीम ने इतना तेज शंख कैसे बजाया। सो दैट रोल ही वाज प्लेइंग, but actively he was not involved in fighting, we know that. So that is moldability, strength combined with sweetness। कोई व्यक्ति स्वीट हो सकता है या किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है, कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है, पर हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। कैसे? जब बच्चे थे तो उनकी इच्छा एक बार सूर्य को देख करके अट्रैक्ट हुए, उनको लगा कि सूर्य को हमको जो है अपने निकलना है। So he started approaching towards Surya. So that was his innocence. That was his sweet pastime. Secondly, हम देखेंगे स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि अशोक वाटिका में जब सीता जी की को सर्च करते हुए गए थे और वहां पे 80,000 राक्षसों ने उनके ऊपर जब अटैक किया था, तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली ही डिफीटेड 80,000 डेमन्स एज पर रामायण। ये था अशोक वाटिका। तो इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी है और साथ साथ में he is displaying the quality of sweetness as well. Sensitivity along with power. Power sometimes makes one desensitized. शक्ति आने से गर्व भी उत्पन्न होता है और व्यक्ति की सेंसिटिविटी संवेदनशीलता भी कम हो जाती है। People fear indifferent behavior or harsh behavior from powerful people. तो हनुमान जी की शक्ति की तो बात हमने अभी की, जैसे अशोक वाटिका में 80,000 राक्षसों का उन्होंने वध किया अकेले, परंतु वो इतने सेंसिटिव थे कि जिस समय सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने के लिए गए थे तो एकदम एक छोटे मंकी का रूप धारण करके गए। सीता जी कंफर्टेबल थी हनुमान से बात करते टाइम पे, ही रिड्यूस हिज साइज, और साथ ही साथ में उन्होंने पहले सीता जी का विश्वास जो है वो अर्जित किया कि प्रकार से ये एक रामदूत है, क्योंकि सीता बस इनिशियली उनको कंफ्यूजन था कि कहीं रावण ही तो भेष बदल करके नहीं आगे बंदा का रूप लेकर के आ गया और बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने राम जी के बारे में गुणगान किया, राम जी की ग्लोरीज बताई, और फाइनली राम ने जो उनको एक रिंग दिया था उस रिंग को भी उन्होंने सीता जी को दिया। तो जब उन्होंने रिंग दिया तो उन्होंने ऊपर हाथ रखते हुए नहीं दिया, सीता जी का हाथ नीचे नहीं था कि उन्होंने ऊपर हाथ से दिया हो, क्योंकि जब भी हम ऊपर हाथ रख के किसी व्यक्ति को चीज देते हैं तो हम सुपीरियर पोजीशन में होते हैं, लेने वाला व्यक्ति इंफीरियर पोजीशन में होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और सीता जी ने उस रिंग को ऊपर से उठा लिया। सो दैट इज एटिकेट, जो कि आज की सोसाइटी में मिसिंग है। एटिकेट्स व्हाइल डीलिंग विद सीनियर्स, तो दैट मच सेंसिटिविटी वाज देयर। अंगद जो थे थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे सुग्रीव से, क्योंकि सुग्रीव की वजह से ही अंगद को लगता था कि बाली जो उनके पिता है उनका वध हुआ, बट हनुमान उनको हमेशा अपने बिहेवियर के माध्यम से हमेशा उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखते थे, और दैट रिक्वायर्स एक्चुअली सेंसिटिविटी। रिलेशनशिप में अगर स्वीटनेस अगर मिसिंग है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इनसेंसिटिविटी व्हाइल डीलिंग, संवेदनशीलता की कमी। शार्प इंटेलेक्ट बट नॉट कवरिंग हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस। तो जनरली कोई बहुत शार्प इंटेलेक्चुअल पर्सन रहता है तो उसके अंदर इनोसेंस जनरली मिसिंग रहता है। तो जब इनको भेजा गया था, जब ये लंका में गए थे, तो उन्होंने वहां पर जाते साथ ही जो रावण की जितनी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको एस्टिमेट कर लिए थे, इंटेलिजेंट थे कि जस्ट घूमते हुए देखते हुए आप पता कर लेते कि बेसिकली कितनी स्ट्रेंथ बेसिकली रावण की आर्मी में, रावण की किंगडम में। और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी शक्ति का परिचय भी दिखाया, किस माध्यम से? जब रावण ने इनकी पूंछ में आग लगवाने का जो आदेश जारी किया, तो उस आग से ये घबराए नहीं, बल्कि उसी आग से इन्होंने लंका को ही ध्वंस कर दिया।
So that was his sharp intellect and childlike innocence. Childlike innocence का एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? ये वृत्तांत रामायण के मतलब ये युद्ध के बाद में आता है। इस प्रकार से एक बार सीता जी जो है वो सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान ने आकर के पूछा, हे सीता माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो बोला कि ये सिंदूर है, ये लगाने से रामचंद्र जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। उन्होंने और ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि बेसिकली एक विवाहित स्त्री को अपने पति के स्मरण में ये सिंदूर इस प्रकार से बीच में ऐसा लगाना पड़ता है। इतना डिटेल में बस केवल इतना ही बताया कि ये सिंदूर लगाने से रामचंद्र भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है। इतने इनोसेंट थे कि इन्होंने उसी दिन पूरा सिंदूर लेकर के अपने पूरे शरीर में ही लगा लिया। मैंने सोचा अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से, यहाँ पे मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाने से सीता जी के रामचंद्र भगवान को प्रसन्नता होती है, तो क्यों ना पूरा का पूरा सिंदूर ही मैं अपने शरीर में लगा लूं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो दैट वाज हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस। और जब भी इस प्रकार से रामचंद्र भगवान के सामने पहुंचे तो पहले तो कोई पहचाना ही नहीं, केवल रामचंद्र ही पहचाने, बोले कि हनुमान ये क्या किए हो? तो उन्होंने फिर बताया, तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी लाइक ही हैज सच अ ग्रेट डिजायर टू सर्व लॉर्ड रामचंद्र। इनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा है राम की सेवा करने की। इनको बस पता चल जाए कि राम को चाहिए क्या, राम को किस चीज से प्रसन्नता मिलती, वो अगर पता लगने की देर है, पता लग जाता है तो he is ready to do anything, correct? So that is his childlike innocence. Unending enthusiasm to serve plus acting intelligently. देखिए लंका में प्रवेश करना बहुत 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 ही मुश्किल काम था। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद में ये हनुमान ही थे जो कि इस प्रकार से प्रवेश कर सकते थे। कितना इंटेलिजेंस चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसे डील करना है। बिकॉज समझ सकते हैं ना, अभी आज ही की हमारी कोई आतंकवादी क्या पार्लियामेंट हाउस में घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है। तो वो तो त्रेता युग का टाइम था और वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत हाई फाई थे, बट स्टिल हनुमान वाज सो इंटेलिजेंट and had such an unending enthusiasm to serve that he managed to go inside. ना उत्साह था इनके अंदर। करेजियस, इतना इनका करेज था कि अकेले भी इतनी बड़ी लंका नगरी में जो कि पूरे के पूरे दानवों से पैक्ड थी, वहां पर भी जाकर के अपना मिशन जो है उसको याद रखते हुए विदाउट डिस्ट्रैक्शन ही कुड गो इन। एक बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, वो है वाइंड अप मैनेजमेंट। देखिए हमारे अंदर हमारे में से कुछ लोग रहते हैं जिनका उत्साह रहता है कोई एक्टिविटी के इनिशियल में पार्टिसिपेट करने का। जब हमारे अंदर थोड़ा पैशन रहता है तो क्रिएशन इज बिकम्स अ नॉर्मल एक्टिविटी, बट किसी भी चीज को अकम्प्लिश करना उसके लिए बहुत बहुत गुडनेस चाहिए। भगवत गीता में 3 मोड्स बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण। ये 3 गुण हम सभी के अंदर में रहते हैं, परंतु किसी भी गोल स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए बहुत बहुत गुडनेस एलिमेंट चाहिए पड़ता है। देखिए ऐसे न्यू ईयर में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वाउस लेते हैं, है ना, कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, कि वो करूंगा, आज से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, लोग बाग वाउस लेते हैं। 1 दिन उठते हैं, 2 दिन उठते हैं, 4 दिन उठते हैं, 1 हफ्ते उठते हैं, उसके बाद से डिटर्मिनेशन धीरे धीरे ढीला हो जाता है, तो हम उसको लास्ट तक नहीं ले जा पाते। क्यों? क्योंकि रजोगुण बहुत ज्यादा है। तो रजोगुण में चीजों की शुरुआत हो सकती है और उसको आगे आगे तक कंटिन्यू करना है और लास्ट तक उसको पूरा सेटल डाउन करना है, इसके लिए बहुत बहुत गुडनेस एलिमेंट चाहिए, करेक्ट? तो टेम्पल में भी कभी ऐसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया, तो वहां पे शुरुआत में जितनी भी नई नई तैयारियां करनी है, टेम्पल डेकोरेट करना है, ये बैंड और ये इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब तो इकट्ठा लोग कर लेते हैं, परंतु फेस्टिवल होने के बाद में उसको प्रॉपरली सेटल डाउन करने के लिए बहुत बहुत सत्वगुण, बहुत बहुत गुडनेस लगता है, जो कि जनरली मिसिंग रहता है। पर हनुमान जी के इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है वाइंड अप मैनेजमेंट में कि मुझे ये वन ऑफ द टॉप एग्जाम्पल की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ रिगार्डिंग वाइंड अप मैनेजमेंट। देखिए जिस समय लक्ष्मण जी को मेघनाथ या इंद्रजीत, रावण का पुत्र, उसने शक्ति अस्त्र चलाया था और लक्ष्मण जी घायल हो चुके थे इतनी बुरी तरह से कि
बेहोश नहीं होते बल्कि उनके प्राण निकलने जैसी स्थिति हो गई थी। उस समय जो वहां पे वैद्य थे उन्होंने डायग्नोसिस किया और बताया कि अगर इस नाजुक स्थिति में इनको संजीवनी बूटी जो कि हिमालय में मौजूद है वो अगर कोई ला पाए तो फिर इनकी प्राण रक्षा हो सकती है। देखिए कंपनीज में भी कभी कोई एक ऐसी ट्रबलसम सिचुएशन आती है जिस समय बॉस को बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क आ जाता है जिसके लिए वो चाहते हैं कि कोई डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो है वो ओवर वर्क या एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो जाए। पर उस समय एक जनरल क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड लोगों का कम रहता है तो लोग भागने का प्रयास करते हैं या जिम्मेदारी नहीं लेने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति थे जैसे उनको पता चला कि अच्छा मिशन में उनकी जरूरत है लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का एक कठिन कार्य जो है वो संभव कराना है और समय भी बहुत कम है। उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया और जाकर के सीधा उड़ते हुए गए हिमालय में जाकर के उन्होंने देखा तो संजीवनी बूटी का जिस प्रकार से डिस्क्रिप्शन दिया था वैसी संजीवनी बूटी उनको दिख ही नहीं रही थी। ढूंढने का प्रयास किया दिख ही नहीं रही थी। अभी क्या करते बोले समय कम है बहुत ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता बूटी को ढूंढने के लिए। तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी का व्यक्ति होता तो वापस आ जाता परंतु हनुमान जी जो कि इतने इतने हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स के व्यक्ति हैं हाँ, उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं पूरा पहाड़ी उठा करके ले चलता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट वहां पे जो वैद्य है उनको समय ज्यादा लगेगा पर कम से कम काम तो पक्का होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जा सकती जो ली जाती है। हनुमान जी ने चूंकि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी इस कारण से ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ ही वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एस्केपिंग एटीट्यूड क्योंकि हमारे में तो बहुत सारे लोगों का रहता है परंतु he was having the attitude to come forward and to accomplish the mission. That was his mindset. पूरा का पूरा हिमालय का पर्वत पहाड़ पूरा लेकर के वहां से यहाँ तक लाना कितना भीषण कार्य है पर उन्होंने इस कार्य को सिद्ध किया। बाद में वहां पर जो पहाड़ ही उठा करके ले आया तो वहां पर भी लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे इतना बड़ा पहाड़ ये हनुमान उठा करके लाए हैं। और फाइनली वहां पे संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण जी का स्वास्थ्य वापस से पुनर्जीवित हो गए। ही केम बैक टू कॉन्शियसनेस। अब ये इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कि अभी काम हुआ है पूरा यहीं पे नहीं छोड़ दिया वापस से हिमालय को वापस से रखने के लिए गए पर्वत को वापस से वहां रखने के लिए गए। दिस इज रियली रियली एक्सेप्शनल। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ माइंड ऑफ मैनेजमेंट। अभी कार्य तो पूरा हो चुका था तो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी का व्यक्ति जो है उस पर्वत को वापस रखने के लिए नहीं जाता। करेक्ट समझ सकते हैं। पर हनुमान जी इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं कि वो वापस भी रखने के लिए देखिए स्क्रिप्चर्स हमको जो है सही डायरेक्शन में मोटिवेट भी करते हैं साथ ही साथ में इस हमको एकदम लिविंग एग्जांपल्स भी साथ में मिलते हैं जिसके जिनके द्वारा हमको पता चलता है कि बेसिकली प्रिंसिपल है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किस प्रकार से करना है। लाइक भगवत गीता में आपको सिद्धांत मिलेगा वन शुड बी प्रैक्टिकल ओके बट रामायण में महाभारत में श्रीमद् भागवतम में पुराणों में हमको पता चलेगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा। ये पास टाइम जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिमाग चलना शुरू होता है खुलना शुरू होता है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग सवाल लगाते थे सिद्धांत रहते थे पर जैसे हम उसके डेरिवेशंस पूरे सॉल्व करते थे तो हमारा दिमाग खुलता था अच्छा इसका सिद्धांत का प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे होने वाला है। करेक्ट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। कई बार लोगों को लगता है कि स्क्रिप्चर्स हमको इररिस्पॉन्सिबल बनाएंगे नहीं स्क्रिप्चर्स में कितने सारे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हमारा झुकाव हो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सही से दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। लाइफ में एटीट्यूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक कांच के ग्लास को 50% भरूं आधे लोग ग्लास भरा है। करेक्ट। तो हमको दिखता क्या है डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड क्या है। अवर एटीट्यूड डिफाइंस अवर सक्सेस। केवल हनुमान जी से नहीं मैं उस हर एक व्यक्ति से काफी ज्यादा प्रभावित रहता हूँ जो जिसने जीवन में स्ट्रगल करके एक ऊंचाइयों तक पहुंचा है। फिर चाहे वो MS धोनी हो कि सचिन तेंदुलकर हो कि APJ अब्दुल कलाम हो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो कि कोई भी हो कोई व्यक्ति जिसने ग्राउंड लेवल रियलिटीज को फेस किया है उनसे संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते जो ऊपर तक उठ कर आया है
he always became huge source of inspiration in my life and should also become in everyone's life. We need to be practical all the time. हमको जो है theoretical ना होकर के practical होना जीवन में बहुत बहुत जरूरी है. इसके बाद में हम देखते हैं कि he was a fixed brahmachari, he was a servant of impeccable character. जब वो रावण के इनर चैम्बर्स में विजिट कर रहे थे, जिस समय सीता जी की खोज में गए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि रावण जो है अपनी अनेकानेक रानियों के साथ में एंजॉय करने के बाद में ऐसे ही लेटा हुआ है. और कुछ नारियां जो थी वो अर्धनग्न थी, कपड़े उनके लूज थे, और इसके बाद भी his senses remain controlled. So that is a kind of brahmachari Lord Hanuman is. So even while visiting the inner chambers of Ravana, he got least distracted. He didn't got distracted at all. He proved to be the servant at the time of need. नहीं तो ओशन को क्रॉस करना अपने आप में कितनी बड़ी चीज है, but he proved. And sharp focus on one goal. करेक्ट. जिस समय इनका फोकस था सीता की सर्च करना, उस समय फोकस इनका कहीं भी इधर उधर डगमगाया नहीं. सी फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे जीवन में. हम जो है वी कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स एट अ टाइम. वी कैन नॉट बॉयल द ओशियन, बट वी कैन डू वन थिंग comfortably, solidly at a time. This formula will make a person from normal person to a superman. Doing one thing at a time. जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय हमको पढ़ना चाहिए, जिससे हम खेलते हैं उस समय हमको खेलना चाहिए. Doing one thing at a time, very very important. Otherwise क्या होता है कि मल्टी फोकस बेसिकली पजल्स और कॉन्शियसनेस. देखिए एक और एग्जांपल देना चाहूंगा. सोलर कुकर आप लोग जानते होंगे. सिंपल, अगर आप राइस में पानी डाल करके ऊपर छत पे छोड़ देंगे तो राइस नहीं पकने वाला. बट उसी को जब सोलर कुकर के अंदर रखते हैं और जो सन की जो रेस है वो जब फोकस्ड वे में आकर के उस राइस के जो पतीला है, पात्र, उस पर पड़ती है, तो राइस भी पकना शुरू हो जाता है. करेक्ट. वी ऑल नो दैट इज द पावर ऑफ फोकस. तो लेजर शार्प फोकस हमारा होना चाहिए हमारे जीवन में. क्या चीज हमको पाना है और क्या चीज छोड़ना है, इसकी क्लैरिटी अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते. क्लैरिटी इज पावर. सो मेनी टाइम्स आई गिव दिस एग्जांपल कि एक बार हम लोग जैसे भोपाल से इंदौर की ओर जा रहे थे, गाड़ी में थे, और सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग निकलने का सोचा था, और बीच में ही एक रास्ता आया जो कि बीच से डिवाइड हो रहा था. या तो फिर हम लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, और वहां का जो साइन बोर्ड है वो भी टूटा फूटा था. भारत देश है हमारा, साइन बोर्ड टूट ही सकते हैं. और तो अभी बड़ा कंफ्यूजन आ गया, अभी किस डायरेक्शन में जाएंगे. अभी कुछ ना कुछ तो गैस वर्क करना पड़ेगा, है ना. तो सोचा चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट चलते हैं, ट्राई मारते हैं. तो अभी लेफ्ट जाना शुरू किया. अभी मालूम नहीं है सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और कोई बताने वाला भी नहीं है. धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं 30-40 की स्पीड में. बीच में एक ढाबा आया. ढाबे वाले से पूछा कि ये क्या इंदौर जाने वाली रोड है. उन्होंने कहा नहीं, आप 2 किलोमीटर पीछे जाइए, पीछे जो टर्न आया था उससे आपको सही रोड पे जाना था. तो हमने कहा अच्छा. वहीं पे 2-3 और भी लोग थे, उनसे भी हमने कंफर्म कर लिया. जब 3-4 लोगों से जब कंफर्मेशन मिल गया, और अब अभी क्लियर है कि बेसिकली हमारा रास्ता कौन सा सही था, अभी जो गाड़ी पे एक्सीलेटर लगाया, सीधे 100-120 की स्पीड में जूम करके निकल गए. प्रश्न है मेरा, पहले गाड़ी की स्पीड कम क्यों थी, बाद में गाड़ी की स्पीड ज्यादा क्यों? पहले हमको क्लैरिटी नहीं थी, क्या जहाँ जा रहे हैं सही रोड भी पकड़िए कि नहीं पकड़िए. सेकंड केस में हमारे पास क्लैरिटी थी. तो बोलते हैं क्लैरिटी इज पावर. किसी चीज के प्रति अगर हमारी क्लैरिटी एकदम सही से एस्टैब्लिश हो जाए, हम अपना फुल पोटेंशियल उसमें देने के लिए तैयार हो जाएंगे. हम अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ उतरेंगे. ये क्लैरिटी हनुमान जी के पास थी. बेसिकली जो भी कुछ कर रहे हैं, इज वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई ही इज डूइंग. करेक्ट. So he was able to please both authorities, his immediate authority and main authority. Immediate authority कौन थी? सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव के सेना में थे ना. मेन अथॉरिटी कौन थी इनकी? रामचंद्र थे. दोनों को ही साथ साथ में प्लीज करते हुए चले. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी
जो हनुमान जी के जीवन से हमको मिलती है वह सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। ये बहुत रेयर क्वालिटी है, समझाना चाहूंगा इसको। क्या हमारे पास ऐसे मित्र हैं जो कि हमारी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं? देखिए, अपनी सक्सेस के लिए तो कोई भी प्रे करता है, करेक्ट। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, एग्जामिनेशन डे पे बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप तो जानते हो पढ़ाई तो मैंने अच्छे से की नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन में मैं फेल ही हो जाऊंगा, पर आपकी कृपा रही तो पास हो जाऊंगा। ये तो सब लोग करते हैं करेक्ट। अपने खुद के लिए तो सब लोग सोचते हैं, परंतु क्या हमारे अंदर वैसी नेचुरल क्वालिटीज हैं, वैसी लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि दूसरे लोग भी हमारे प्रति कंसर्न है, दूसरे लोग भी हमारे सक्सेस के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोग हमारी सक्सेस के बारे में प्रार्थना करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन वी शुड आस्क फ्रॉम आवरसेल्फ। तो जिस समय हनुमान जी को ये मिशन दिया गया कि आपको जो है सीता जी की खोज करके आना है, तो उस समय जितने भी उनके साथ के जो वानर थे, जो मंकीज थे, मंकी सोल्जर्स थे, वो सभी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, हम सभी की वेल विशेस आपके साथ में है, आप जाइए। साथ ही साथ में हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम केवल प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जब तक आप वापस लौट करके नहीं आ जाते, हम एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करेंगे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात? वानरों ने, जब तक हनुमान वहां से गए थे और सीता जी की खोज करके लंका से वापस नहीं आए थे, जब तक एक टांग पे खड़े होकर तपस्या किए थे। Do we have such friends in our life who are ready to sacrifice their themselves? They are ready to accept inconveniences because they are solid in the understanding that we must be successful. Very very rare quality. अभी तो क्या कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि अपने आसपास वालों से संभल के रहिएगा, क्योंकि जीवन एक क्रिकेट के समान है और स्टंपिंग विकेट कीपर करता है। सो दैट कभी हमारे आसपास वाले ऐसे टांग खींचने वाले रहेंगे, हम कितना आगे जा पाएंगे जीवन में। और हमारे आसपास वाले, क्योंकि हमारे अंदर वो इनर ऑनेस्टी, हमारे गोल्स, हमारी क्लैरिटी, हमारी हाई थिंकिंग को अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, so they will also think in the way that we should be successful in our goal statement. Correct? This is again very very unique quality. देखिए, ये सारी क्वालिटीज हम चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? We need qualities in our life. We can't live without such qualities. देखिए, शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए आपको, कैसे भी मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म अगर आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति प्राइस पे नहीं कर पाता, वो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ पाता। दूसरा एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी 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 को बेसिकली दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द है, पेन किलर खाना भी एक समाधान है उसका। ठीक है, पेन किलर खा लो, दर्द चला जाएगा। दर्द टेम्पररी गया है, अभी आपने उसका दर्द का कारण ही नहीं जाना कि दर्द हो किस कारण से रहा है। पता चला कि उसमें एक हेयर क्रैक आ गया हो या कुछ माइनर फ्रैक्चर हो गया। सो मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग अ पेन किलर इज गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप जाइए डॉक्टर के पास, वो आपसे एक्सरे लगे, एक्सरे करेगा, देखेगा अच्छा यहाँ पे हेयर लाइन क्रैक है आपकी कलाई में, तो उसको वो ठीक करने का प्रयास करेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट टेकिंग पेन किलर इज नॉट अ सॉल्यूशन। कभी भी आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, आपको प्रॉब्लम के तह तक जाना पड़ेगा। मैंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में बॉयलर यूनिट में वर्क किया है। जो थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट का बन रहा था, रोजा थर्मल पावर प्लांट, वहां पे मैंने बॉयलर में काम किया है। आई वाज सरप्राइज टू सी कि 70 मीटर हाइट का बॉयलर के लिए 14 मीटर गहरी फाउंडेशन वहां पे खोदी गई थी। मैंने अपने सीनियर से पूछा, फाउंडेशन तो मैं जानता था हर मकान के लिए खुदती है, परंतु 40 मीटर से सच्चा मतलब इतना ज्यादा गहरा हो गया, समझ सकते हैं आप। तो मैं पूछा कि इतना इतना ज्यादा फाउंडेशन की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा देखिए, 70 मीटर बॉयलर, 26 फ्लोर का हमारा बॉयलर था। वो बोले इतना बड़ा बॉयलर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कोई 5, 10, 50, 100 साल के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज फॉर सेंचुरीज टुगेदर। कभी भी अर्थक्वेक आता है, कोई बहुत बहुत बड़ी वेव आती है, कुछ तूफान आता है, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए हम इसको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि ये सेंचुरीज में चलता रहे। एक 24,000 करोड़ का पावर प्लांट बना रहे हो, तो उसको सोच समझ के तो बनाना पड़ेगा। 24 करोड़ का नहीं, 240 करोड़ का नहीं, 2400 करोड़ का नहीं, 24,000 करोड़ की बात चल रही है। दैट वे
द फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा बॉयलर की फाउंडेशन की इतनी जरूरत है, तो हमारा जीवन इतना बड़ा चल रहा है, इतने हम वर्चुअल हाइट्स अचीव करते चले जा रहे हैं, नेम फेम पावर पोस्ट पोजीशन सारी मिलती चली जा रही है लोगों को, अगर फाउंडेशन अगर सॉलिड नहीं रहेगा तो व्यक्ति लॉन्ग लास्ट कैसे करेगा? हनुमान जी के पास वो सॉलिड फाउंडेशन थी। देखिए, अगर हमारा कॉम्पिटेंस काफी काफी ज्यादा है तो हमारी ग्रोथ सबको दिखेगी। हम एक पेड़ पेड़ एक प्रकार से जो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए वो सबको दिखाई देगा, पर कैरेक्टर वो रूट्स हैं जो उस पेड़ को संभाल के रखती है। समझ पा रहे हैं? कैरेक्टर आर द रूट्स एंड द एक्सटर्नल सक्सेस और द एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और द एक्सटर्नल एरिया ऑफ द ट्री व्हिच यू आर सीइंग, दैट इज बिकॉज ऑफ वंस कॉम्पिटेंस। सो जस्ट कॉम्पिटेंस से काम नहीं बनेगा। पेड़ आपका बहुत बड़ा हो गया और रूट उसकी चूहे की पूंछ जितनी है, थोड़ी सी हवा आएगी गिर जाएगा। करेक्ट? वी नीड बोथ, कैरेक्टर प्लस कॉम्पिटेंस, बोथ। हनुमान जी के अंदर दोनों चीज थी, इस कारण से वो लॉन्ग टर्म लाइफ में भी सक्सेसफुल रहे। He never did anything which will minimize Lord Ramchandra's position. उन्होंने अपने जीवन में कोई एक बार भी कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे रामचंद्र जी के ऊपर कोई दाग लगे या उनकी छवि किसी प्रकार से खराब हो। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कुछ अपराध करता है या कुछ गड़बड़ करता है, सबसे पहले लोग पूछते हैं ना, कहाँ से है ये, इसके माता पिता कौन है, कौन से फैमिली से है। तो अल्टीमेटली we become the cause of their inconvenience, their suffering, those who are related with us, connected with us। हम अपने माता पिता के लिए इनकन्वीनियंस सिचुएशन जनरेट करते हैं। कभी भी कुछ भी हमसे गड़बड़ियां होती हैं इस लेवल की जो रिकॉग्नाइजेबल हो, पनिशेबल हो। तो हनुमान जी के कैरेक्टर देखेंगे, उन्होंने पूरे जीवन में कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई रामचंद्र के ऊपर प्रश्न उठा सके कि अरे आपका सर्वेंट होकर किसने ऐसा किया। रेडीनेस टू पे एनी प्राइस। आप किसी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, परंतु कितनी प्राइस उसके लिए इसको पे करने के लिए आप तैयार हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम एस धोनी की बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, तो उससे पता चला कि एम एस धोनी वाज फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल नॉर्मल फैमिली, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से था, और इतनी प्रैक्टिस से इतने डिटर्मिनेशन का ही वो रिजल्ट था कि ही कुड मैनेज हिमसेल्फ टू प्लेस हिमसेल्फ इन द टॉप 11 इन द इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। कभी भी उनको असफलता मिलती थी, हमेशा प्रयास करते थे ऐसे वो और मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को इस काबिल बना सकें। जो व्यक्ति दूसरों में दोष देता है, दूसरों में दोषारोपण करता है, तो व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ सकता। बोलते हैं ना, एक व्यक्ति जो है अपनी गलती में वकील और दूसरे की गलतियों में जज बन जाता है, ये मेंटेलिटी खराब। जो व्यक्ति जिसमें क्षमताएं रहती हैं, खुद की गलतियां एक्सेप्ट करके उन गलतियों में इम्प्रूव करने की, वो व्यक्ति उतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाता है। तो एम एस धोनी की एक समय जब नौकरी लगी थी और 8 घंटे उनको रेलवेज में टाइम देना पड़ता था, ही वाज अ टिकट चेकर, उसके बाद भी ही यूज्ड टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे सर्विस, 8 घंटे प्रैक्टिस। दैट काइंड ऑफ प्राइस ही वाज रेडी टू पे इन ऑर्डर टू बी इन द टॉप लेवल ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। करेक्ट? अभी का एग्जांपल एकदम याद आया मुझे, तो मैं शेयर किया। सिमिलरली हनुमान वाज रेडी टू पे एनी प्राइस, एनी इनकन्वीनियंसेस, एनीथिंग इन सर्च ऑफ सीता। भी सीता जी को वापस राम जी से मिलाने के लिए, हाँ, जो युद्ध हुआ तो वो बहुत घमासान युद्ध था। बीच में कभी कोई अस्त्र वहां से छोड़ा राक्षसों ने, रावण ने, किसी ने, हाँ, हनुमान जी के सीने में आके लगा, मतलब काफी खून की धाराएं बह रही हैं। बैटल इज नॉट अ लाइक अ वेरी वेरी फियरफुल प्लेस, बट डिटर्मिनेशन जितना ज्यादा रहता है व्यक्ति का, उतना ज्यादा वो बेसिकली अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन is needed to execute a high mission. So countless arrows struck at his heart. Thus, blood was oozing out, but none of these things could shake his determination. He was least disturbed. और फाइनली जब बैटल वॉज ओवर एंड रावणा वॉज किल्ड, अल्टीमेटली जब हनुमान जो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और सीता जी से मिलते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से रावण का वध हो चुका है और अभी रामचंद्र भगवान आए हैं आपको लेने के लिए, मैं
मैं दूत बन के आया हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसी समय हनुमान बोलते हैं कि ये जो आसपास की आपकी जो राक्षसनियां हैं इनने आपको बहुत कष्ट दिया। मैं जब आया था पहली बार अशोक वाटिका में, तो मैंने देखा था कि किस प्रकार से ये लोग जो है आपको डराने का प्रयास करते थे और आपको फोर्स करते थे कि किस प्रकार से आप रावण के सामने सरेंडर हो जाएं, रावण को एक्सेप्ट कर लें। तो हे सीता माँ, क्या मैं अभी इन सभी को मार डालूं? इस प्रकार से उन्होंने सीता जी से पूछा। उस समय सीता जी ने कहा नहीं, ये लोग तो ड्यूटीफुल थे क्योंकि रावण ने इनको एम्प्लॉय किया था इस प्रकार से इस प्रकार से एक्ट करने के लिए। तो दे वर जस्ट लाइक डूइंग देयर ड्यूटी। उस समय सीता जी ने भी एक हनुमान जी को बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं बस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करूंगा। उन्होंने बताया कि एक बार एक जंगल में एक हंटर रहता है जो कि शिकार के लिए आता है, पर एक शेर जो है उसको शेर जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल से कैसे तो भी वो मैनेज करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब जैसा आप जानते हैं कि शेर को पेड़ में चढ़ने में तकलीफ होती है, तो शेर नहीं चढ़ पाता है। पर उसी पेड़ पे एक भालू सो रहा रहता है। तो शेर जो है वो भालू को अवगत कराता है कि ये जो व्यक्ति है ये तो शिकारी है, ये तो हम सभी जानवरों का शिकार करता है, तो तुम इसको नीचे गिरा दो, पेड़ से नीचे गिरा दो। तो भालू कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति ने इस पेड़ की शरण ग्रहण की है, उसी पेड़ की शरण तो मैंने भी ग्रहण की है, तो कैसे मैं इसको जो है अभी इस पेड़ से नीचे गिरा सकता हूँ। तो शेर को लगा ये प्रपोजल तो चलेगा नहीं, तो उसने फिर इंसान से कहा कि एक काम करो, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाने की कुछ चाहिए, चाहे तुम मिलो चाहे भालू, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम भालू को जो है पेड़ से नीचे गिरा दो, मेरी भूख मिट जाएगी, मैं उसको खा करके चला जाऊंगा, तुम छूट जाओगी। तो वो इंसान जो शिकारी जो है उसको प्रपोजल अच्छा लगता है। तो पहले केस में शेर ने जब भालू से रिक्वेस्ट किया था तो भालू ने तो इंसान को गिराने से मना कर दिया, पर इंसान दुष्ट था, उसने जो है भालू को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही शेर ने झपट्टा मार करके भालू को पकड़ने का प्रयास किया, भालू एकदम फुर्ती के साथ में वापस से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब शेर ने दूसरा प्रपोजल दिया, देखो भालू, तुम्हारे मेरे कहने पे तुमने तो इसको नहीं गिराया, पर मेरे कहने पे इसने तुमको गिरा दिया, यानी कि दुष्ट व्यक्ति है, अभी तुम इसको धक्का दे करके गिरा दो ताकि मैं इसको खा करके मेरा पेट भर सकूं। भालू ने कहा कि नहीं, ये इसकी प्रकृति दुष्ट है, पर इस कारण से मैं दुष्ट बन जाऊं ये कंपलसरी नहीं। आई स्टिल हैव अ चॉइस, आई स्टिल हैव अ चॉइस। अभी मैं अपने और ज्यादा सजग रहूंगा तो अभी ये मुझे और फर्दर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब तक यहाँ पे इस प्रकार से मैं मतलब बेखौफ होकर के नहीं सोने वाला। बट एट द सेम टाइम मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं इसको ऊपर से नीचे गिरा दूं। तो ये इसी प्रकार से सीता जी ने रिलेट किया कि भले चाहे ये लोग ब्यूटीफुल थे या जो भी कुछ था, इन लोगों ने मुझे समस्याएं दी हों, बट इसके बाद भी आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इनको सबक सिखा सकती हूँ। बट स्टिल आई विश टू डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ कंपैशन। मैं करुणा दिखाना चाहती हूँ, और मैं इनसे अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो यहाँ से अयोध्या चली जाऊंगी और ये अपने लंका में कंटिन्यू करेंगी, अभी आगे तो इनसे मुझे नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो अभी मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से तुम इनका अहित करो। दैट इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीचिंग्स फ्रॉम रामायण अबाउट द कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे छोटी छोटी बातों में बदला लेने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा रहती है। किसने हमारा छोटा सा भी नुकसान किया है तो हमको लगता है इसका हमको मजा सिखाना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए। बट इस प्रकार के जब पास टाइम सुनते हैं तो हमारे अंदर का कैरेक्टर भी ग्रो होता है, हमारे अंदर की भी फॉरगिवनेस एलिमेंट जो है उसमें वृद्धि होती है, हम बढ़ते हैं। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि लाइक हमको दूसरे की वजह से कंटिन्यूअसली उसको नुकसान पहुंचाने के लिए एम्पावर करते रहना है। नो, सीता नो, कि अभी यहाँ तुमको नहीं रुकना है, यहाँ से तुमको अयोध्या जाना है, यू आर नॉट गोइंग टू फर्दर डैमेज her. So in that way, like um, she just allowed them to continue their life at Lanka. That was the thing. Excessive punishment is not the matter to correct someone's mistake. तो इस प्रकार से कितने कितनी क्वालिटीज, कितने कितने लर्निंग्स छिपी हुई रहती हैं इस टाइप के जो हमारे डिवाइन लिटरेचर्स है, रामायण है, महाभारत है। तो इन सब से हमको ट्रिमेंडस इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अपने जीवन को एक स्टेप आगे बढ़ाने में अपनी खुद की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ेगा, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, एंड वी विल बी अ रियल contributor to the society. People will appreciate us, people will take inspiration from us, and
we will be able to really genuinely be able to contribute something good for the nation. Thank you very much. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन अबाउट हनुमान जी। आपने तो शुरुआत से लेकर के हनुमान जी की पूरी स्टोरी हमको एक छोटे से एक 45 मिनट के सेशन के अंदर बता दी, एंड इट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। इवन आई लाइक दैट फाउंडेशन जो आपने बताया कि हमें अपनी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग रखना चाहिए यदि हमें आगे तक जाना है। और ऑफ कोर्स हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस इग्नोरेंस वाले मूड में ही रहते हैं कि यार चलो ठीक है ना, आज निकल गया, छोड़ो, कौन सोचेगा आगे के बारे में। बट यदि हमको ये पूरी लाइफ की जर्नी यदि बिताना है तो हमको बहुत अच्छे से इसको फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना चाहिए। थैंक यू सो मच विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। इट इज ऑलवेज हियर अबाउट फ्रॉम यू एंड हियर अबाउट रामायण फ्रॉम यू। इट इज अ बिगेस्ट लाइक यू कैन से अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि इससे मैं बहुत सारी चीजें सीख करके जाता हूँ और उसको अपनी लाइफ में उतारता हूँ। और आपका एक ये खूबसूरत स्माइल देख करके ऑलरेडी मेरे को लाइफ जीने का एक बहुत मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे पास में बहुत सारे प्राइजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कैन यू पिन माय वीडियो ऑन द स्क्रीन? सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी क्रिएटेड वन फेसबुक ग्रुप, जो कि हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। वो फेसबुक ग्रुप का नाम है लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स विद आरजे राजीव। आप वहां जाकर के बहुत सारी चीजें हम वहां पर गिव अवे देते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने 2 बुक्स दी थी जो कि आपका जीवन चेंज करने वाली है। आई एम नॉट ऑन द कैन यू पिन मी? ओके देयर। ओके, सो आप वहां जाकर, हमने पिछले हफ्ते वहां पर 2 चीजें दी थी। एक थी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसके अंदर वर्ड के सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, वो हमने दिया था। और साथ में पूजा जी को हमने दिया था, आई थिंक वो अभी तक पहुंचा नहीं होगा ड्यू टू लॉकडाउन, बट सून आपके घर पे घंटी बजने वाली है और आपको मिलने वाला है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नामक बुक, जिसके अंदर आपका साइंटिफिक तरीके से जान सकते हैं अबाउट द स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन के अंदर उसको उतारना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। सो नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रुप में जाएंगे तो मैं जल्दी वहां पे एक वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, ताकि हम आध्यात्म के साथ साथ में बहुत सारी चीजें एक्टिवली इंटरटेनिंगली वहां पर कर सकें। एंटरटेनमेंट वहां पर होगा, आप वहां जाकर के कम्युनिकेशन से स्किल सीख सकते हैं। वहां पर कुछ एक दिन की कुछ कंपटीशन हम ला सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें वहां पर होती रहेगी। इट इज वेरी हैपनिंग ग्रुप। वहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगी, फालतू का ग्रुप नहीं होगा, कुछ ऐसे मैसेजेस नहीं आएंगे या राजनीतिक या क्रिकेट की बातें नहीं चलती। बट दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। यू आर फीलिंग सो एनर्जेटिक, आप दिन भर एनर्जी में कैसे रह सकते हो, सारी चीजें हम वहां पर करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और सेलिब्रिटी गेस्ट लेकर के आएंगे, जो कि आपको बताएंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स विद आरजे राजीव। और उसके जाने से पहले, वेयर आर यू गोइंग? इफ यू लाइक दिस शो, आई वांट टू सी ऑन द कमेंट बॉक्स, जस्ट गो ऑन द कमेंट बॉक्स एंड टाइप आई ऑन द कमेंट बॉक्स। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू like this show, life lessons from the legends. It's, it makes me feel happy. So just go on the comment box and type I on the comment box. Yes, I see so many eyes. Yes, look at this. It is already firing I on the comment box. So जाने के पहले, जैसा कि मैंने बोला, हम यहाँ पर मंत्र मेडिटेशन करते हैं। जितनी जहां कहीं भी आप बैठे हो, यदि ईयरफोन लगा रखे हो तो बेस्ट है, और नहीं भी हो तो आसपास हो तो उसको लगा लो। और केवल 3 मिनट के लिए हम थोड़ा सा मंत्र मेडिटेशन करते हैं, और आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, वृंदावन का ये वीडियो है। यू आर गोइंग टू लाइक दैट। और उसके बाद में फिर हम करेंगे आज के शो का एंड। सो पुट द वीडियो ऑन द स्क्रीन।
वाओ वाओ वाओ, लुक एट दिस स्माइल्स, कितने ज्यादा स्माइल कर रहे थे सभी लोग वहां पर जाकर के। एंड दैट इज वी वांट टू क्रिएट योर लाइफ, वी ऑलवेज वांट टू सी यू हैप्पी। हम भी आपको ऐसे ही खुश और एनर्जी के साथ में हमेशा देखना चाहते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इसीलिए स्थापित करी गई है ताकि आप लोग परमानेंट हैप्पीनेस पा सकें, परमानेंट हेल्थी वेल्थी लाइफ पा सकें और सारी चीजों को जान सकें और ये कठिनाइयों वाला जो जीवन रहता है उसको छोड़ सकें। सो दिस इज योर होम, यू कैन कम एनी टाइम। इस्कॉन उज्जैन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उज्जैन आपका घर है। हम बहुत सारे ऐसी कॉम्पिटिशन आयोजित कर रहे हैं जिसमें हम आपको उज्जैन की ट्रिप पर लाना चाहते हैं। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस प्रसादम होता है, उसका टेस्ट ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वियर अ मास्क। अभी केवल मास्क ही वैक्सीन है जो कि 45 साल तक के हैं उनके लिए, तो कम से कम, और उससे इवन उससे ऊपर भी आप हैं तो डोंट फॉरगेट टू वियर द मास्क, राइट। बी द सेंसिबल पर्सन एंड बी द इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा मत सोचा करो कि मेरे को छोड़ करके पूरे जमाने को कोरोना हो सकता है। नो मैन नो, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, राइट। वियर द मास्क एंड ऑल्सो अपनी किसी दूसरे को भी आप बोल सकते हैं तो आप मास्क पहनने के लिए बोल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, बिकॉज वी सी अभी वापस से केसेस इंक्रीज होने लग गए हैं। सो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, हम आपको देखना चाहते हैं अगले हफ्ते वापस इसी शो पर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर द मास्क एंड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया। दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज रियलिटी। दिस इज आरजे राजीव एंड दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच यूट्यूब हमको यहाँ तक दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीक 7:30 PM करेक्ट हियर ऑन ISKCON Ujjain channel. Thank you so much. Hare Krishna.